लिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 50 खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और वीडियो को लाइक। नमस्कार दोस्तों, आज की पहली और बड़ी खबर। न पावर न सीएम दफ्तर में एंट्री, केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रख दी है शर्तें। देखिए दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक तरफ राहत मिली तो दूसरी तरफ उन्हें झटका भी लगा है। सीएम केजरीवाल को बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। ईडी की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए केजरीवाल ने याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला भी सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन मामले पर सुनवाई करते हुए इसे बड़ी बेंच को भेजने की सिफारिश की और केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का भी फैसला सुनाया। हालांकि कोर्ट ने अंतरिम जमानत को लेकर कई शर्तें भी रख दी। वहीं दोस्तों, जो शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने रखी है उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा है कि जमानत की अवधि तक केजरीवाल सीएम के तौर पर काम नहीं कर सकते। अगर केजरीवाल को सीबीआई के मामले में राहत मिलती है और वो बाहर आ जाते हैं तब भी वो काम नहीं कर सकेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि केजरीवाल रिहाई तक मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल को जेल अधीक्षक के पास 50,000 रुपए की राशि का जमानत बॉन्ड और उतनी ही राशि का एक जमानती प्रस्तुत करना भी होगा। वहीं केजरीवाल अपनी सरकारी फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं कर सकेंगे जब तक कि दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी लेना आवश्यक न हो जाए। दिल्ली के सीएम वर्तमान केस में अपनी भूमिका के संबंध में कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। केजरीवाल किसी भी गवाह से बातचीत नहीं कर सकते और मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं पा सकते। मैं दोस्तों, फैसले के बाद कोर्ट ने यह भी कहा है कि केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत को बढ़ाया भी जा सकता है या बड़ी पीठ द्वारा वापस भी लिया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगली खबर। 25 जून को अब संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान। 1975 में इसी दिन लगी थी इमरजेंसी। देखिए दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया। इसको लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अधिसूचना की प्रति पोस्ट कर यह जानकारी दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को बिना किसी कारण के जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। ये दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण करवाएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। कांग्रेस वाली गलती न करे बीजेपी, अपनी ही पार्टी को नितिन गडकरी ने आखिर क्यों दिया ऐसा संदेश। देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीते दिन कहा है कि भाजपा एक अलग तरह की पार्टी है और यही वजह है कि पार्टी ने बार बार वोटरों का विश्वास जीता है। उन्होंने भाजपा को कांग्रेस द्वारा की गई गलतियों को दोहराने को लेकर भी आगाह किया। गडकरी ने कहा कि भाजपा को वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जो कांग्रेस ने की और उसकी वजह से देश की सबसे पुरानी पार्टी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा है। गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि अगर हम वही करते रहेंगे जो कांग्रेस करती रही है तो उनके जाने और हमारे आने का कोई मतलब ही नहीं है। गडकरी ने कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस की गलतियों की वजह से ही भाजपा को चुना है। उन्होंने अपनी पार्टी को भी कांग्रेस की तरह ही गलती न करने को लेकर भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी कार्यकर्ताओं को यह पता होना चाहिए कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक सुधार लाने का एक साधन है। गडकरी ने जोर देकर कहा कि भाजपा को भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना है और इसके लिए हमारे पास एक योजना भी होनी चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में मनुस्मृति पढ़ाई जाएगी या नहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुलकर कह दी ये बात। देखिए दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय में मनुस्मृति को पढ़ाने के प्रस्ताव ने सियासी हंगामा खड़ा करके रख दिया। बीते दिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि पाठ्यक्रम में मनुस्मृति को शामिल करने के प्रस्ताव को कुलपति ने खारिज कर दिया। ऐसी किसी भी योजना का समर्थन नहीं किया गया। मामले की जानकारी मिलने पर गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से बात भी की गई थी। वहीं धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि सरकार संविधान की सच्ची भावना को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी लिपि के किसी भी विवादास्पद हिस्से को शामिल करने का कोई सवाल ही नहीं होता। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों से मिले पीएम नरेंद्र मोदी, ऊर्जा और व्यापार समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। देखिए दोस्तों, बीते दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कनेक्टिविटी, ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, सुरक्षा और लोगों के बीच आदान प्रदान सहित विविध क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए मंत्रियों के समूह के साथ उपयोगी चर्चा की। उन्होंने आर्थिक और सामाजिक विकास के इंजन के रूप में बिम्स्टेक की भूमिका पर भी बल दिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आगामी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन सितंबर में थाईलैंड में होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड को पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शांतिपूर्ण, समृद्ध
विविध सुरक्षित बिम्स्टेक क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। उन्होंने भारत की नेबरहुड फर्स्ट और लुक ईस्ट पॉलिसी के साथ साथ क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास के लिए अपने विजन सागर के महत्व पर भी प्रकाश डाला। मैं दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता है कि ये बिम्स्टेक क्या है, उनकी जानकारी के लिए बता दें, बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है। 7 देश इसके सदस्य हैं। बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और नजदीक स्थित देश इस संगठन के सदस्य हैं। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड बिम्स्टेक का हिस्सा है। इस संगठन का उद्देश्य है क्षेत्र में विकास और एक दूसरे को सहयोग प्रदान करना है। आरएसएस मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने भिवंडी कोर्ट के आदेश को किया रद्द। देखिए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भिवंडी कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के कार्यकर्ता द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में सबूत के तौर पर कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों को अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान ने राहुल की याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि ट्रायल कोर्ट ने आरएसएस पदाधिकारी राजेश कूटे को तय समय के बाद भी कुछ दस्तावेज पेश करने की अनुमति दी थी। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ मामले पर सुनवाई से किया इनकार। याचिकाकर्ताओं को दी ये सलाह। देखिए, उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई न करने का फैसला करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जाएं। सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने कहा कि बेशक ये परेशान करने वाली घटना है, लेकिन इस मामले पर सुनवाई करने के लिए हाई कोर्ट सक्षम है। याचिकाकर्ताओं ने 2 जुलाई की भगदड़ की घटना की जांच के लिए शीर्ष न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की मांग की थी। आसमान से बरस रही है मौत, जानलेवा बना मॉनसून। यूपी, बिहार समेत झारखंड में 75 से भी ज्यादा की गई जान। देखिए दोस्तों, देश के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है। जहां बारिश खेती किसानी के लिए वरदान साबित है, तो वहीं कई राज्यों में इससे जबरदस्त जानमाल की हानि हुई है और कई राज्यों में तो बाढ़ की वजह से भी जनजीवन बेहाल हो गया। इस बीच उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड सहित कई राज्यों में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से अब तक 75 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग तो घायल हो गए हैं। वहीं दोस्तों, बिहार में बारिश के दौरान बिजली की चपेट में आने से 22 लोगों की मौत हो गई। इनमें मधुबनी में 6, पटना और औरंगाबाद में 4, सुपौल में 2, जमुई, गया, कैमूर, नालंदा, गोपालगंज और बेगूसराय में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं दोस्तों, इसमें 1.5 दर्जन से अधिक लोग झुलस गए। वहीं दोस्तों, इसके अलावा अब असम, यूपी समेत कई राज्यों में बाढ़ की वजह से हजारों लोगों को राहत शिविर कैंप में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 17 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में बारिश की उम्मीद जताई गई है। पीएम मोदी के रूस दौरे पर खुलकर सामने आई अमेरिका की नाराजगी, कह दी ये बड़ी बात। देखिए दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी की इस हफ्ते की शुरुआत में हुई 2 दिवसीय रूस यात्रा को लेकर अमेरिका की नाराजगी साफ तौर पर सामने आई है। एक तरफ जहां जो बाइडेन प्रशासन के एक उच्च अधिकारी की तरफ से भारतीय विदेश मंत्रालय को फोन करके अपनी नाराजगी जताने की सूचना सामने आ रही है, वहीं नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने यहां एक सार्वजनिक कार्यक्रम में परोक्ष तौर पर मोदी की रूस यात्रा को लेकर काफी तल्खी भरी बातें कह दी। गारसेटी ने यह तक कह दिया कि मैं भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का आदर करता हूं, लेकिन युद्ध के समय में कोई रणनीतिक स्वायत्तता नहीं होती। इस तरह प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से शांति स्थापित करने की बात करने की तरफ इशारा करते हुए गारसेटी ने कहा कि अभी सिर्फ शांति बहाली की बात करने का समय नहीं है, बल्कि जो लोग शांति भंग कर रहे हैं उन्हें दंड भी दिलाना होगा। वहीं गारसेटी ने रूस से हथियार खरीदने की भारतीय रणनीति पर भी सवाल उठाया और साफ तौर पर कहा कि भारत को रक्षा साझेदारी के तौर पर अमेरिका और रूस में से किसी एक का चयन करना होगा। साथ ही ये भी याद दिलाया कि आज सबसे बेहतरीन रक्षा उपकरण अमेरिका ही बना रहा है और वो इन हथियारों को भारत के साथ साझा करने को भी तैयार है। नीट यूजी मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में 18 जुलाई को होगी सुनवाई। परीक्षा फिर से होगी या नहीं, न्यायालय करेगा फैसला। देखिए दोस्तों, मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन अहम सुनवाई होने वाली थी। कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया। जानकारी के मुताबिक अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। सीजेआई DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। वहीं दोस्तों, बुधवार को केंद्र सरकार और NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हलफनामा दाखिल किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की देश की कुछ तमाम और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको देश से जुड़ी चुनिंदा बड़ी खबरें देखने को मिलती।